राम की जानिब से दोस्तों, साथियों, आइयो, अब वो वक्त आ गया है कि मैं आप लोगों के रूबरू उस शेर दिल इंसान को पेश करूं जिसे आप लोग और हम लोग हर दिल अजीज कारपोरेटर मोहतरम अशरफ आजमी के नाम से जानते हैं कि जब जब मुंबई महानगर पालिका की तारीख लिखी जाएगी, जब जब आलम भाई मुंबई महानगर पालिका की तारीख लिखी जाएगी, तो वो तारीख तब तक अधूरी रहेगी जब तक शेर कुर्ला, शेर मुंबई, शेर महाराष्ट्र, शेर हिंदुस्तान मोहतरम कारपोरेटर अशरफ आजमी का नाम ना लिखा जाए। मोहतरम आलम निजामी साहब बता रहे थे कि बड़ी कठिनाइयों के बाद यहां तक आए हैं मोहतरम अशरफ आजमी साहब। दोस्तों, मैं एक बात अपनी अर्ज कर देना चाहता हूं कि मोहतरम अशरफ आजमी साहब किसी सियासी पार्टी के मोहताज नहीं है, बल्कि तमाम तर सियासी पार्टियां मोहतरम अशरफ आजमी साहब की ये उम्मीद करती है और उनकी मोहताज है। मैं आप लोगों की जानिब से 4 मिसरे उनको समर्पित करता हूं और आप लोगों की इल्मी अदालत में पेश करता हूं। अगर सच्ची बात है तो एक एक शख्स मेरा साथ देगा तालियां बजाकर कि नाकामियों के बाद भी, एक मिनट आप तैयार रहिए, कि नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही, नाकामियों के बाद भी हिम्मत वही रही और सूखी रोटी खा के भी ताकत वही रही। और मैं शहर में सर झुका के चलने लगा मगर मेरे मुखालिफिन में दहशत वही रही। दोस्तों, भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए। अदब की दुनिया के वो सुल्तान जो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आए और कुछ ही घंटों में आपके दिलों में अपनी जगह बनाकर रुखसत होने वाले। शऊर सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रखना। वाह! शऊर सजदा नहीं है मुझको, तू मेरे सजदे की लाज रखना कि ये सर तेरे आस्था से पहले किसी के आगे झुका नहीं है। वाह वाह साहब, वाह 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 वाह। ये उनकी मंदिर, ये उनकी मस्जिद, ये ज़रपरस्तों की सजदगाहें। ये उनकी मंदिर, ये उनकी मस्जिद, ये ज़रपरस्तों की सजदगाहें। अगर ये उनके खुदा का घर है तो इनमें मेरा खुदा नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। नौजवान साथियों, जिंदाबाद अशरफ आजमी साहब, वाह वाह वाह। मैं ये मानता हूं कि कई मेहमान यहां बैठे आपको अपनी बात अपने सामने, आपके सामने रखना चाहते हैं। वो जो बातें हम लोग तकरीरों की शक्ल में आपके दिलों में लाना चाहते हैं, वो बातें शेरों के जरिए, अशारों के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। वक्त की पाबंदी है, मैं कुछ मिनट आपका लूंगा। मेरे मोहसिनों की बस्ती, वो बस्ती जिसने आज से 10-11 साल पहले सियासत के इस चटियल मैदान में उन संगलाक राहों पर अपनी उंगलियां थमाकर मुझे चलने का रास्ता बताया था। मैं खड़ा हूं उन लोगों के सामने जिन्होंने पिछले 3 बार से वो तमाम धुरंधरों को जो अपने आप को इस जमीन का खुदा समझते थे, उन खुदाओं को जमीन पर लाकर उनकी औकात बताने का काम किया। बहुत अच्छे अशरफ आजमी साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। उनके सामने अपनी बात रखने के लिए कि जिन्होंने ऐसे वक्त में जब घोर अंधेरा था, पूरी शिद्दत के साथ अपने हाथ को मेरे हाथ में देकर मुझ जैसे एक कमजोर शख्स को ले जाकर इख्तिदार की उस कुर्सी पर बिठाया जहां बैठकर मैं उन तमाम लोगों के आंखों में आंखें डालकर जो अपने आप को वक्त का बादशाह समझते हैं, उनको बताकर यह बात कि मैं कुर्ला से आया हूं और कुर्ला की जमीन पर तरक्की के नाम पे जो मेरा हिस्सा है वो मुझे चाहिए, वरना ये महफिल, ये वक्त चलने के लिए। वाह 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 वाह।
मैं आज आया हूं आपके सामने। 3 लड़ाइयां आपने मुझे जिताई हैं, 3 मोहरके आपने मुझे सैर कराए हैं, लेकिन आज जो मोहरका होने वाला है 2019 में, वो बहुत बड़ा मोहरका है। एक ऐसे वक्त में जब हिंदुस्तान के उस बादशाह ने आज से 4 साल पहले चिल्ला चिल्ला कर सुहाने ख्वाब दिखाए थे, कहा था कि आपके बैंक के खातों में 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, कहा था कि सबके साथ इंसाफ होगा, कहा था कि आप बेरोजगार हैं तो आपके बच्चों को रोजगार दिलाया जाएगा, कहा था कि आने वाले वक्तों में कोई भी मजहब के नाम पर, भेदभाव के नाम पर अलग नहीं किया जाएगा, इसलिए नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास होगा। लेकिन 4 साल गुजर गए। वो बादशाह जो अपने आप को इस मुल्क के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को सबसे बरतर समझता है, आज एक आम हिंदुस्तानी की लड़ाई उस बादशाह से होने वाली है 2019 में। और इस मार्के को अगर आपने फतह करा दिया तो फिर याद रखना, इस मुल्क के अंदर आने वाली नस्लों में फिर कोई भी आदमी इस बात को, आपके जज्बात को इस बहलाकर फुसलाकर फिर कोई ऐसा ख्वाब नहीं दिखाएगा जिसकी ताबीर आने वाले मुस्तकबिल में नहीं मिलेगी। इस बात का फैसला करने के लिए हम जमा हुए। जिंदाबाद अशरफ आजमी साहब, जिंदाबाद। जमा हुए हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। मैं चाहता था कि आज की महफिल में प्रियादत आए। ये कुर्ला उन दिल वालों की बस्ती है जिन्होंने कभी भी किसी मजबूत आदमी को इसलिए मदद नहीं की कि वो अपने आप को ताकतवर समझता था, बल्कि किरदार के उन गाजियों की मदद की जिन लोगों ने आपके सामने अदब से अपना सर झुकाकर कहा था कि हम तेरी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। मैं उस महफिल में बैठा हूं और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जो लोग इख्तिदार में बैठे आज इस बात के लिए घमंड कर रहे हैं कि वो इख्तिदार की कुर्सी से नहीं उतरेंगे, तो फिर उनको बताना है कि ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है जहां फकीरों के पैरों में ताज पड़े रहते हैं, और हम उस कौम के लोग हैं जिन्होंने कभी भी हुकूमत को अपने आप के अहल नहीं समझा, बल्कि हुकूमत को हमेशा हमने अपने पैरों की ठोकरों में रखा है। क्या बात है अशरफ आजमी साहब, वाह 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 वाह। बेशक कुर्ला के लोगों, बेशक बेशक। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं जब रात के अंधेरे में आपकी दी हुई ताकत पर अपने दरवाजे को रात के 2:30 बजे खोलता हूं और कोई मजलूम आदमी, कोई मजलूम बहन मेरी इस दुनियावी मदद के लिए फरियाद करती है, कहीं अस्पताल में, कहीं पुलिस स्टेशन में, कहीं भी, तो मैं उसके साथ जाता हूं। एक रात मुझे याद है, एक एक्सीडेंट के मामले में जब मैं साइन अस्पताल पहुंचा और एक बहन ने कहा कि मेरे बच्चे का ऑपरेशन नहीं हो रहा है, मैं रात को 2:30 बजे उसके साथ गया। एक डॉक्टर जो वहां रहते हैं उनके दरवाजे पर गया, वहां एक क्वार्टर है, क्वार्टर्स के अंदर जाकर वॉचमैन से कहा कि मैं नगर सेवक हूं और मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर साहब से मिलूं। उसने मुझे रास्ता दिखाया, उस डॉक्टर साहब को मैंने उठाया। रात के 3 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ, 8:30 बजे तक ऑपरेशन चला और उस बच्चे की जान बच गई। आप यकीन मानिए, मैं एक ऐसी बात कहकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं जो ये मेरे मेहमान दोस्त भी सुन लें कि आप लोगों ने जो किया है, शायद हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम लोग होंगे जो ऐसे मामलात को करते हैं। ये दिल वालों की बस्ती कुर्ला है और यही मैं बात आपको बताना चाहता हूं। उस डॉक्टर ने जब उस बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ऊपर वाले की मर्जी से अपने काम कर दिए, 2-3 दिन के बाद वो औरत मुझे वापस मिली और अपनी बेशुमार दुआओं से नवाजा। इतनी दुआएं दी कि मैं हैरान और परेशान खड़ा रहा एक मजबूर औरत के सामने, जिसके पास सिर्फ एक ही हथियार था, वो हाथ उठाकर मेरे लिए दुआ करने लगी। थोड़ी देर गुजरने के बाद मैंने अपने जहन में सोचा कि ये दुआ जो मुझे दी जा रही है उसका हकदार तो मैं अकेला नहीं हूं, तो इसलिए मैंने उसी वक्त अपने मालिक से दुआ की कि ऐ मौला, जो दुआएं ये गरीब औरत मुझे दे रही है, इसका मैं अकेला हकदार नहीं हूं, बल्कि इस दुआ के हकदार वो तमाम हजारों लोग हैं जिन्होंने मुझ जैसे कमजोर आदमी को अपनी ताकत के जरिए भेजा। जिंदाबाद साहब, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। और मैंने अल्लाह से दुआ की कि जितनी भी दुआएं मुझे मिल रही इस कमजोर औरत की, ये तमाम दुआएं जो है, ये तमाम दुआएं जो है वो तुम उन तमाम लोगों को दे दो जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस कमजोर औरत की मदद कर सकूं। और आप यकीन मानिए, उसके बाद मेरी एक दुआ थी
कि उन लोगों के हजारों दामनों से जब वो दुआएं भारी पड़ जाएं, जब वो दुआएं भर जाएं उनके दामनों में, और उनके दामनों से जो दुआएं छलक जाएं, वो दुआएं अल्लाह ताला तू मेरे दामन में दे दे। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपके सामने कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो दुआएं तुम्हारे दामन से छलक कर उन कमजोर लोगों की नीचे गिरकर मेरे दामन में आ गई, खुदा की कसम मेरा दामन बढ़ गया, अब मेरे पास कोई जगह नहीं बची। वाह 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 वाह। इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं इस बात को कहने के लिए कि बड़ी जिम्मेदारी दी है कांग्रेस पार्टी ने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। शायद कुछ दिनों में मुंबई शहर में मुझे और अरशद को कोई और बहुत बड़ा पद भी देने की तैयारी कर रही है। आमीन 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 आमीन। कॉर्पोरेशन में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डिप्टी लीडर भी बनाया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, उन लोगों के सामने मैं खड़े होकर बिल्कुल भी कभी भी इस बात के लिए अपने आप को पीछे महसूस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे याद है कि आपकी दी हुई ताकत से ऐसे बेशुमार कमजोरों की दुआएं मेरे साथ हैं, और जिसके साथ दुआएं खुदा की कसम उस दुनिया में उसका कोई इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि वो हाकिम जो बहला रहा है, वो हाकिम जिसने ऐसे ख्वाब दिए जिसकी कोई ताबीर नहीं है, ऐसे लोग जो जमीन पर इंसाफ नहीं करते, जब जमीन का हाकिम जालिम हो जाता है तो फिर फैसले आसमान से आते हैं, और जब फैसले आसमान से आते हैं तो खुदा की कसम दुनिया का हाकिम उसकी ताब नहीं ला सकता, और उस खड़े होना पड़ेगा। कुर्ला के लोगों, 2019 में इस भारतीय जनता पार्टी की इन तमाम तख्तोताज के साथ ले जाकर इनको घर पे बिठाने का काम इस कुर्ला की जनता की शुरुआत से होगा। इसी बात की उम्मीद के साथ आपके सामने खड़ा हूं, और मैं अपने इन मेहमानों को बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपसे दरखास्त करूं कि अपने हाथों को उठाकर इस बात की तायीद कीजिए कि 2019 में ऐसे जालिमों का तख्ता पलटने के लिए आप तैयार हैं, तो यकीनन आप उठाइए हाथ ताकि ये मेहमान देख सके कि हमारा कोई भी हाथ नहीं रहेगा। एक ये तस्वीर है जो सिर्फ कुर्ला में नजर आती है, और ये तमाम वो लोग हैं जो मुझ जैसे कमजोर आदमी के पास पीछे खड़े होकर उसको ताकत देते हैं, और हम पूरी ताकत के साथ उन तमाम लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हैं जो आज इस मुल्क में धर्म और जात के नाम पर हिंदुस्तानियों को बांटने की साजिश कर रहे हैं। और सुन ले वो इस बात को, जो ये संदेश इस मंच का है। मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले कहूंगा कि जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। क्या बात है, वाह। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो तमाम कौमों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी। और सुनना है तो सुनो जालिमों कि इस मुल्क की तारीख अगर लिखी गई है तो लिखा गया कि इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान जिसने अपने 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 आबा अजदाओं की कब्रों को देखकर इस बात को महसूस किया कि इस जमीन के अंदर जितनी दरख्तों की जड़ें नहीं है उससे ज्यादा हड्डियां मेरे बाप दादा की शहीद होकर इस जमीन के अंदर गड़ी हुई है, और ये हड्डियां गड़ी हुई हड्डियां तुमको आने वाले वक्तों में तुम्हारी औकात को याद दिलाने का काम करेगी। 2019 इनका तख्ता पलटेगा। कांग्रेस पार्टी जो सर्वधर्म समूह का नारा देती है वही इख्तियार में आएगी, और हर इंसाफ पसंद आदमी पूरी ताकत के साथ इस मुल्क के अंदर इन तमाम जालिमों को केफर किरदार तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा। जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय महाराष्ट्र, खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। दोस्तों और साथियों, मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। अशरफ आजमी आगे बढ़ो, अशरफ आजमी जिंदाबाद, अशरफ आजमी कारपोरेटर हो तो कैसा हो। दोस्तों और साथियों,